तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फिर से एक बार सोना कॉम्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आज इस स्टॉक में ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली, जबकि मार्केट में इतनी गिरावट थी। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस स्टॉक में बॉटम बन चुका है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट जोन का है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट जोन 450 के लेवल के आसपास है एंड ये स्टॉक इस समय 468 के लेवल के आसपास है। यानी कि यहाँ से अभी भी 18 रुपये का गैप बाकी है। यानी कि इस मेन सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे 3 से 4% की गिरावट और होनी बाकी है। लेकिन यहाँ पे 400 का लेवल टूटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे यही लेवल इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ था। जब फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया तो इस लेवल को बहुत दिन बाद रिटेस्ट करने आया है। तो यहाँ पे इतनी जल्दी इस लेवल को तोड़ के ये स्टॉक नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि इस स्टॉक में आप देख रहे हैं इतना बड़ा प्राइस करेक्शन हो चुका है, इतना लंबा टाइम करेक्शन भी हो चुका है। तो इसीलिए इस स्टॉक में 80% डाउनसाइड रिस्क केवल 3 से 4% का है एंड अपसाइड काफ़ी अच्छा हो सकता है यदि ये कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट कर देती है। तो हम आपसे बार बार क्यों कहे जा रहे हैं कि 450 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे इस गोले में देखिए 2 बार इसी लेवल से रेजिस्टेंस का नीचे आया था। उसके बाद जब इसी लेवल को बड़े वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया तो इसी लेवल के आसपास फिर से सपोर्ट लेने आया एंड उसके बाद इस लेवल पे आया ही नहीं। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होने वाला है। 80% उसी लेवल के आसपास मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, क्योंकि आप इतने लंबे टाइम फ्रेम में देखिए तो इस कंपनी में हमें 450 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिला एंड इतने लंबे टाइम फ्रेम के बाद इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला है। तो आप एक बार ध्यान से सोचने का प्रयास कीजिए कि जिन बड़े लोग ने इस 450 के लेवल के आसपास इन्वेस्टमेंट किए वो इस स्टॉक को क्या 450 के नीचे आने देंगे। वैसे करंट मार्केट प्राइस भी काफ़ी खराब नहीं है, क्योंकि 468 के आसपास ही है करंट मार्केट प्राइस एंड वहाँ से 450 का लेवल बहुत दूर नहीं है। वहीं इस स्टॉक का RSI देखें तो इस समय 24 पे है, यानी कि ये स्टॉक इस समय हाईली ओवरसोल्ड हो चुका है। तो अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें एक बार वेट करना चाहिए कि इस स्टॉक का RSI कम से कम 40 के ऊपर चला जाए। ऐसा क्यों? देखिए उस लेवल पे ये स्टॉक हमें करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा महंगा तो मिलेगा, लेकिन हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये स्टॉक इस समय जो डाउन ट्रेंड में है वो कम से कम साइडवेज ट्रेंड में तो आ गया है। तो अगर हम उस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा डाउनसाइड रिस्क और मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है एंड कितना नीचे आएगा किसको पता। ये तो हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना कि यहाँ से नीचे शायद ना जाए। तो इसीलिए हमें कंफर्मेशन के लिए RSI को कम से कम 40 के ऊपर आ देना चाहिए, जिससे कि हमारे शॉर्ट टर्म में भी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि 10-20 साल के लिए, एंड हमें शॉर्ट टर्म से कोई मतलब नहीं है, तो करंट मार्केट प्राइस काफ़ी लुब्रिकेटिंग है, तो हम करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना जरूर सोच सकते हैं। वहीं इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखें तो देखिए इस स्टॉक की 200 डे मूविंग एवरेज 573 के लेवल के आसपास आ रही है। यानी कि वहाँ से इस स्टॉक में 100 रुपये का डिस्काउंट है, जो काफ़ी बड़ी बात होती है। एंड 100 डे मूविंग एवरेज भी 557 के आसपास आ रही है एंड 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के भी ये स्टॉक नीचे है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे तो काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी पहले ही बन चुकी है। तो इसीलिए करंट मार्केट प्राइस काफ़ी शानदार लग रहा है। वहीं इस स्टॉक की हेकेन कैंडलस्टिक देखें, जो कि हमें इस कंपनी की चाल बता देगी। तो देखिए यहाँ पे एक तरफा ग्रीड का माहौल था जब से कंपनी लिस्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, एक तरफा फियर का माहौल। तो यानी कि हमें इस कंपनी की चाल क्या पता चल रही है कि ये कंपनी पहले एक तरफा ग्रीड का माहौल दिखाती है, उसके बाद एक तरफा फियर का माहौल दिखाती है। तो जब ये फियर का माहौल एंड होगा, पता नहीं कहाँ पे एंड हो, यहाँ पे एंड हो कि हो सकता है यहाँ पे एंड हो कि हो सकता है यहाँ पे एंड हो, लेकिन जब ये फियर का माहौल एंड होगा तो फिर से एक तरफा ग्रीड का माहौल आएगा। तो हम इस कंपनी में बाय ऑन डिप करते हुए चल सकते हैं अगर हमें एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो। जैसे कि हमें 470 का लेवल अच्छा लग रहा है और हम 100 स्टॉक्स इस कंपनी के लेने के लायक हैं। तो जैसे हम 25 स्टॉक्स करंट मार्केट प्राइस पे ले लिए, फिर 10-15% गिरा तो फिर 25 स्टॉक्स ले लिए, फिर 10-15% गिरा तो फिर 25 स्टॉक्स ले लिए, जिससे कि हमें ये फायदा होगा कि एक लेवल पे हम इन्वेस्टमेंट करने से बच जाएंगे। एंड फिर जब यहाँ से स्टॉक बढ़ेगा तो हमारे पास इतनी क्वांटिटी रहेगी कि हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फायदा होगा एंड हम ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। तो आप इस स्ट्रेटजी के साथ इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 4 to 5% तक की एलोकेशन दे सकते हैं। इससे ज़्यादा एलोकेशन देना रिस्की हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है इसीलिए हमें कम एलोकेशन देनी है, क्योंकि ये कंपनी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है, इसीलिए हमें अपनी एलोकेशन कम रखनी है। क्योंकि ऑटो सेक्टर काफ़ी सिग्निकल सेक्टर होता है, एक समय डिमांड ऐसी हो जाएगी, फिर एक समय डिमांड ऐसी हो जाएगी, एक समय फिर डिमांड ऐसी हो जाएगी, एक समय डिमांड ऐसी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें सिग्निकल सेक्टर में अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा, ऐसा आपको लगा कि हमने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।